हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो बात कर रहे हैं बेसिक ड्राइंग बनाने की। बेसिक ड्राइंग सीखने के लिए हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए कि हमारी ड्राइंग अच्छी बने, हमारे हाथ में परफेक्शन आए। इसके लिए हमें शुरू में सिंपल लाइन खींचनी चाहिए। जैसे छोटी छोटी लाइंस आप स्टार्ट करिए कि आपकी लाइंस कुछ इस तरह से छोटी छोटी लाइंस आप बनाएं और यही लाइन फिर आप लंबी बनाएं। फ्री हैंड लंबी लंबी लाइंस बनाएं, डिस्टेंस का ध्यान रखें और इस तरह से लंबी लाइन खींचें। इससे फ़ायदा ये होता है, जब हमें कोई ड्राइंग बनानी है तो हमें स्केल की ज़रूरत कम से कम पड़े। आप जैसे सीधी लाइन खींच रहे हैं, इसी को आप क्रॉस करिए, चेक्स बनाइए। ये सब चीज़ें आपको फ्री हैंड आनी चाहिए। फिर जैसे हमने लाइंस की प्रैक्टिस करी है, इसी तरह से सर्कल छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा, फ्री हैंड बनाने की कोशिश करिए। जितना आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी ड्राइंग में परफेक्शन आएगा। ये लाइंस ड्रॉ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप प्लेन पेपर यूज़ करें। कोई भी रफ़ पेपर ले लीजिए जो आपके घर में अवेलेबल है। आप न्यूज़पेपर पे भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें फेस बनाना है, हार्ट बनानी है, ट्री बनाने हैं, तो हमें उस वक्त पेंसिल स्केचिंग के लिए सबसे पहले हमें इन फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से आप ट्रायंगल बनाइए, स्क्वायर बनाइए, रेक्टेंगल बनाइए। फ्री हैंड बनाने की कोशिश करिए ताकि आपकी ड्राइंग में परफेक्शन आएगा। ये छोटे बड़े फिर साइज़ बड़ा करते चले जाइए। इसके लिए आप कोई भी रफ़ पेपर यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू यूज़ ब्लैंक पेपर्स। सेकंड, हम जो यूज़ करते हैं टूल्स ड्राइंग करने के लिए, वो है जैसे हम कोई पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल्स यूज़ करते हैं। जब हम शेडिंग के लिए काम में ले रहे हैं कोई चीज़, तो बी ग्रुप की पेंसिल्स यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 10B लिखा हुआ है लास्ट में। इसी तरह से बहुत सारी पेंसिल्स के नंबर्स आते हैं अलग अलग। 4B, ये बी ग्रुप की पेंसिल्स हैं जो हम ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं। इसका मैं आपको एक इफेक्ट दिखाती हूँ। जैसे आप सिंपल जो पेंसिल आप राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, एच ग्रुप की पेंसिल्स होती हैं, उन्हें जब आप शेड में यूज़ करते हैं और जब आप इसकी शेडिंग को फैलाते हैं, तो ये इतना अच्छे से नहीं होता जितना आपको बी ग्रुप की पेंसिल। आप इसकी बीच वाला पार्ट देख पा रहे हैं, ब्लैक वाला कितना बड़ा है। इसको जब हम शेड में यूज़ करते हैं तो ये देखिए, ये बिल्कुल कलर की तरह यूज़ होता है। और जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये बहुत इजीली मिक्स हो जाता है, फैलता भी बहुत इजीली है। तो बी ग्रुप की पेंसिल सॉफ्ट होती है, इसलिए हम ड्राइंग के लिए इन्हें यूज़ करते हैं। आप लगातार इस तरह की प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपके हाथ में परफेक्शन आएगा। फ्लावर्स बनाना है या कोई भी ड्राइंग बनानी है तो उसके लिए आपके हाथ में परफेक्शन आना बहुत ज़रूरी है। आज जो हम सीखेंगे वो है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में का मतलब होता है जहाँ आप अपने जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको आप कैसे अच्छे से डेकोरेटिव वे में लिखें। उसके लिए पहले आप 2 लाइन खींच लीजिए। इसको खींचने के लिए आप स्केल यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका जो भी नाम है आप अपना नाम लिखिए। जैसे अभी हम सिर्फ अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं, जैसे ए लिखा, उसके बीच में थोड़ा गैप छोड़िए, देन बी, फिर थोड़ा गैप छोड़िए और सी, फिर थोड़ा गैप छोड़िए और डी। इस तरह से आप अपने अल्फ़ाबेट्स लिख लीजिए। कुछ इस तरह से ABC कुछ इस तरह से लिखा है, बीच में हमने प्रॉपरली इसमें गैप दिया है। अब इस गैप को हम डिज़ाइन में चेंज करेंगे। जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है, आप उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमने ए को ऐसे लिखा है ना, ये बी। बाद में सेंटर लाइन को आप हटा सकते हैं, इरेजर के थ्रू इसको आप हटा दीजिए और आप इसमें फिर कलर इफ़ेक्ट डालिए कोई भी। जैसे आप इसमें सिंपल सर्कल, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसमें सिंपल सर्कल लगाया है इस तरह से, है ना। और आप इसे मोटा और पतला बनाना चाहते हैं कुछ इस तरीके से।
इन्हें आप ट्री की शेप देना चाहते हैं, कोई और डिज़ाइन, कुछ इस तरह से। अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करिए और अपने खुद के वर्ड्स बनाइए अलग अलग स्टाइल में। कार्टून्स बना सकते हैं, डबल लाइनिंग कर सकते हैं। दूसरा, नेक्स्ट आपको वेरिएशन में अगर लिखना है तो जो आपने 2 लाइन डाली है उसमें वेरिएशन लाइए, जिसमें हम इन वर्ड्स को आगे बढ़ा और पीछे जाते हुए हम इसको छोटा कर रहे हैं। तो हमने लाइंस को भी इसी तरह से डाला है। जैसे वेव्स में अगर लिखना है तो हम इस तरह से वेव्स लाइन डालेंगे और उसमें ये वर्ड्स लिखेंगे। लिखते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि बीच में इनका गैप प्रॉपर रहे। ये देखिए, कुछ इस तरह से हम इसमें वेरिएशन ला सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम इनमें कलर करेंगे। कलर करने के लिए भी आप अपनी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग कलर्स लीजिए, अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग आप इसमें कलर करिए। कलर करने के लिए आप स्केच कलर, पेंसिल कलर्स, क्रेयॉन्स, वैक्स, ब्रशेस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले लाइट कलर के थ्रू हम इसमें कलर डालेंगे। आप लाइंस पहले इरेजर से हटा लीजिएगा जिसमें भी आपको कलर करना है। सबसे पहले लाइट कलर अप्लाई करें। देन इसमें शेड डालना है तो आप इसमें हल्का सा शेड डालिए कलर्स के थ्रू। जो भी कलर आपको पसंद है आप उसमें इस तरह से शेड्स अप्लाई कर सकते हैं। जो भी फ्रूट, वेजिटेबल, ट्रीज़ जो आप बना रहे हैं अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग उसमें कलर करिए और फाइनली इसको एक बॉर्डर दे दीजिए जिससे आपका जो वर्क है वो थोड़ा उभर के आएगा। इस तरह के वर्ड्स को बनाकर हम अपने हेडिंग्स लिख सकते हैं। जहाँ आपको अपना फाइल में कहीं अपना नाम वगैरह लिखना है तो इस तरह की क्रिएटिव वर्ड्स यूज़ कर कर हम उसको और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। कुछ इस तरह से। जहाँ भी आप अपनी बुक में आर्ट एंड क्राफ्ट की बुक हो चाहे कोई भी बुक हो जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, अगर आप अपने फर्स्ट पेज पे एज ए इंट्रोडक्शन इस तरह की चीज़ें कर कर बनाकर अगर अपना नाम लिखेंगे तो और भी सुंदर लगता है। जैसे अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल,
कलर आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग, जो भी थीम आपने ली है उस थीम के अकॉर्डिंग आप इसमें कलर भर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे बटरफ्लाई, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कार्टून्स, कुछ भी यूज़ करके आप अपना नाम इस तरह से क्रिएटिव वे में लिख सकते हैं।